अगर आज आप इस मीटिंग में बैठे हो ना, एक छोटी सी चीज करवाना चाहता हूँ आप सबसे। कितने लोग मेरी बात मानोगे? प्लीज एक बार बता दो, कितने लोग मानोगे? कैमरे में ऐसे करो, कैमरे में मानोगे एक छोटी सी बात? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे लोग बैठे हैं भाई, सारे लोग बात मानेंगे। एक ना ऐसी बुक और पेन ले लो, बस एक ही बुक लेनी है, और एक अगर पेज भी ले सकते हो तो पेज भी ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। एक बुक और पेन ले लो, बस ऐसी बुक और पेन ले लो, और मुझे दिखा दो कि सर हमने ले ली। जितने लोगों ने ले ली है दिखा दो मुझे कैमरे में एक बारी, कितने लोगों ने ले ली। फटाफट, क्या लिखना है, कब लिखना है, कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, सब मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो यार। तुम्हारा भाई आया है ना यहाँ पे, मैं तुम्हारा कोई वो नहीं हूँ यार, मैं तुम्हारा भाई हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा भाई आया है ना तो तुम्हें बहुत सारी चीजें बताने वाला है, और मैं तुम्हें वो बातें बताने वाला हूँ जो बातें करने से पूरी दुनिया के लोग डरते हैं, वो बातें मैं आज तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की ट्रेनिंग में। आई होप आप सबने बुक और पेन ले लिया होगा, ले लिया है तो भाई दिखा दो फटाफट से। ले लिया है सबने? दिखा दो एक बार भाई, मैं लेकर बैठा हूँ यार तुम सबके लिए। तुम सारे लोग दिखा दो, बुक और पेन ले ली? दैट्स ग्रेट यार, कितने अच्छे लोग हैं, सबने ले ली, दैट्स ग्रेट। और जिन्होंने नहीं ली भाई, तुम्हारे लिए 10 सेकंड का समय और आप ले लो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, ठीक है। बट तुम सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये कौन आ गया इतनी एनर्जी के साथ, इतनी जोश के साथ, ये कौन है, तू कौन है भाई? अपने बारे में तो कुछ बता। आने से ही शुरू हो गया कि भाई ये कर लो वो कर लो। मैंने तुम्हें बताया ना यार, मैं ना आज की मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे पता नहीं क्यों यार, मेरे अंदर ना अलग ही एक्साइटमेंट आ रही है, अलग ही एनर्जी आ रही है आज की मीटिंग के लिए। और मैं आप सबको एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप सबको एक बात बोल रहा हूं यहाँ पे, अगले 30 मिनट के लिए अगर आपने मेरे को सुन लिया ना, अगर अगले 30 मिनट के लिए अगर आप सारे लोगों ने मुझे सुन लिया, मां कसम ऐसी मीटिंग आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। मैं दावा कर रहा हूं, मीटिंग शुरू करने से पहले बोल रहा हूं कि मां कसम ऐसी कोई मीटिंग जिंदगी में दूसरी बार कभी नहीं देख पाओगे, और पहले ना कभी देखी होगी। बट सबसे पहले इस ट्रेनिंग सिस्टम का थैंकफुल रहना चाहूंगा। आप सारे लोगों को पता है 7:30 डेली ट्रेनिंग्स होती है, डेली की डेली। इतने बढ़िया बढ़िया लोग, ऐसे लोग तो साला लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं इस काम से, और वो लोग सिखाने आए रहे हैं आपको। इतनी बढ़िया ट्रेनिंग, इतने बढ़िया मेंटर्स, इतना बढ़िया सिस्टम। मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, आप सारे लोग ना इस मीटिंग के बाद अपने अपलाइन को थैंक यू भेजना। जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया है ना, उसको थैंक यू का मैसेज करना जरूर करना। क्यों? क्योंकि इस ट्रेनिंग के लिए, ऐसी मीटिंग्स के लिए, ऐसे सिस्टम के लिए पूरे इंडिया के बाकी टीम्स के लोग तरस रहे हैं भाई। लोग साला चोरी कर लेते हैं लिंक, चोरी करके लोग मीटिंग में आ जाते हैं, और आप सारे लोगों को तो सामने से लिंक मिलती है। यू शुड बी थैंकफुल, यू शुड बी ग्रेटफुल, राइट। बट सारी चीजें शुरू करने से पहले आज की मीटिंग का टॉपिक आप सारे लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाई यू नीड टू स्टार्ट फॉरएवर नाउ। उस चीज पे भी आएंगे, बट सबसे पहले मेरे बारे में जानते हैं गाइस। मेरा नाम नयन जगवानी है। बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जितने भी लोग महाराष्ट्र से, हेलो कसं काय, है ना, जितने भी लोग महाराष्ट्र से, आप सारे लोगों को हेलो, और जितने भी लोग ऑल ओवर द इंडिया से, भाई तुम सारे लोगों को तुम्हारे भाई का नमस्ते, ठीक है। मेरा नाम नयन जगवानी है गाइस, एंड आज से करीब करीब 5 साल पहले, यस आज से करीब करीब 5 साल पहले, 18 साल की उम्र में आप ही की तरह ना मैं भी इसी मीटिंग में बैठता। मैं भी ऐसे ही देख रहा था लोगों को कि भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, किस तरीके से काम करते हैं, क्या सिखाते हैं, सब कुछ। और उस वक्त बताऊं, एक वो बच्चा जो 18 साल का था, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, महीने की जो मुझे वो मिलती थी ना पॉकेट मनी। आप सारे लोगों को बता दो, महीने की पॉकेट मनी आज से 5 साल पहले मुझे बताऊं कितनी मिलती थी? 500 रुपए। आज से 5 साल पहले मुझे कितनी मिलती थी? 500 रुपए महीना। उसमें सब संभाल ले भाई, तो अपना रिचार्ज संभाल ले, अपनी गर्लफ्रेंड को संभाल ले, गर्लफ्रेंड की कॉफी संभाल ले, अपनी पढ़ाई संभाल ले, खर्चे संभाल ले, पेट्रोल संभाल ले, सब संभाल ले। 18 साल का लड़का आज से 5 साल पहले सीए की पढ़ाई कर रहा था। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, यस आप सबने सही सुना, मैं सीए स्टूडेंट रह चुका हूँ। सीए की पढ़ाई कर रहा था, बीकॉम की स्टडीज कर रहा था, सीए और बीकॉम दोनों साथ ही साथ करके अपनी पढ़ाई कर रहा था। 12th मैंने कॉमर्स में करी थी, अच्छे परसेंटेज आ गए थे भाई, 83% आ गए थे, है ना। 9th में मैं कंपार्टमेंट आ गई थी, 33% आ गए थे। 2% के लिए थोड़ी सी लड़ झगड़ के मेहनत करनी पड़ी थी, तो भाई जैसे तैसे करके 9th क्लियर कर ली, 10th क्लियर कर ली। 12th में पता नहीं क्या हो गया, जोश चढ़ गया मेरे अंदर पढ़ाई करने का, 85% आ गए कॉमर्स में। मेरे पापा को लग गया कि भाई मेरा बच्चा हो गया बिल्कुल पढ़ाकू। मेरे पापा को लगा मेरा बच्चा है बिल्कुल पढ़ाकू, मेरे बच्चे को बनाना है मैंने सीए। मेरे पापा की उम्मीदें लग गई मुझसे। अब उन्हें कौन बताए कि भैया हमारे जो 85 आए हैं वो तो बाजू वाले की मदद से आए हैं। समझ गए? कितने लोग समझ गए मेरी बात को, है ना? हंस रहे हो सारे, है ना, सारे लोग हंस रहे हो भाई, सही है ना। बाजू वाले की मदद से आ गए, अभी उन्हें कौन बताए ये चीज। बट मेरे फादर ने मुझे बोला कि नयन तुझे सीए की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अब ऐसा था कि यार देखो मैं ना थोड़ा सा कीड़ा कीड़ा हूं मैं। कीड़ा मतलब कि कोई भी चीज में अगर मैं घुसूं ना तो मैं बहुत सारी चीजें स्टडी करता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ। मैं सीए वगैरह भी करना, मैं मतलब सीए की मतलब फाउंडेशन की जो तैयारी होती है वो मैं ऑलमोस्ट करना शुरू कर चुका था। 10-15 दिन हो चुके थे, सीए की पढ़ाई कर रहा था, बीकॉम की स्टडीज कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था। मेरे फादर का ना एक वेल सेटल्ड बिजनेस है, उनका एक कपड़ों का एक शोरूम है, ठीक है। उनका एक वेल सेटल्ड बिजनेस है, उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छी मेहनत करी, इज डूइंग गुड इन हिज लाइफ। बट यार एक चीज थी मेरी जिंदगी में, एक चीज थी मेरी जिंदगी में, मतलब एक ना
मैं 15-16 साल की, 14-15 साल की उम्र से ना मैंने मतलब एक चीज तो ठान ली थी कि साला जो भी कर लूंगा मैं, साला मेरे को जूते बनाने पड़े, मेरे को लोगों के टायर पंचर बनाने पड़े, चलेगा, बट साला बाप के दम पे कभी नहीं बनूंगा। एक बात थी, कड़वी बात बोल रहा हूँ, मैंने बोला एक चीज इस मीटिंग में, जो भी बैठे हैं ना, कान खोल के सुनना, आपकी जिंदगी की बेस्ट मीटिंग हो सकती है। ऐसी बातें बताऊंगा जो पूरी दुनिया डरती है बातें करने से, वो बातें करूंगा। मैं क्लियरली पूरे 3-4 हजार लोगों के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि एक चीज थी, साला कुछ भी कर लूंगा, बाप के दम पे नहीं पलूंगा कभी, कुछ भी कर लूंगा खुद से। साला मेरे को 10 रुपए की कुछ चीज बेचनी पड़ जाए, मैं वो बेच दूंगा, बट बाप के दम पे कभी नहीं पलूंगा। ये चीज मेरे दिमाग में पहले से फिट थी। दूसरी चीज, कभी किसी का नौकर नहीं बनूंगा, कभी किसी का नौकर नहीं बनूंगा, ये चीज दिमाग में फिट थी। 14-15 साल की उम्र से अगर मेरे को कोई पूछता था ना फ्यूचर प्लान क्या है, मैं नहीं बोलता था भैया इंजीनियर सीए बीए, ये हमें नहीं पता, हमें नौकरी करनी आती नहीं, हमें नौकरी करनी नहीं आती। बताऊं क्यों? मेरे दिल में ना एक दर्द बैठा हुआ है, मेरे दिल में एक डर बैठा हुआ है नौकरी का। मेरे पिताजी ने 25 साल किसी के लिए नौकरी करी, किसी के साथ उसका धंधा बनाने में उसकी मदद करी। 25 साल के बाद उसने मेरे बाप को धोखा दे दिया, उसने मेरे बाप को धोखा दे दिया और 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इसीलिए मेरे को समझ आ गया कि नौकरी वोकरी तो भैया ये कोई मतलब की बात है नहीं, नौकरी वोकरी तो मेरे लिए कोई मतलब की बात है नहीं। मुझे नहीं पता कि ये चीज आपके लिए कैसी होगी, मेरे लिए कैसी थी, मुझे नहीं पता। मैं आपके पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट 18 साल का बच्चा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, बीकॉम की स्टडीज कर रहा था, नौकरी करनी नहीं थी, बाप के धंधे में जाना नहीं था, बाप के पैसों पे पलना नहीं था, खुद से कुछ करना था। बहुत चूल थी, मैं बता रहा हूँ। मैं देखो भाई, आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि वो अपनी पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं भाई। अगर घर में बैठे हो ना, आसपास मम्मी पापा है, हो सकता है मेरे मुंह से कुछ उच्च शब्द निकल जाए, गाली वाली नहीं निकालूंगा, कुछ उच्च शब्द, तो भाई हेडफोन लगा लो, ठीक है? क्योंकि मैं थोड़ा सा देसी टाइप का बंदा हूँ, फीलिंग फीलिंग में निकल जाती है चीजें, है ना? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे अंदर ना बहुत चुल थी, मैं सोच रहा था कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। मैंने मतलब 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में मैंने बहुत सारी चीजें मतलब सोच ली थी कि यार मैं कुछ करना चाहिए, मेरे को ये करना चाहिए। हाथ पैर मार रहा था, हाथ पैर मार रहा था, तो 2-4 जगह पे ऑलरेडी मैंने हाथ पैर मार रहे थे, बट उतना कुछ नहीं मिला, उतना कुछ नहीं मिला। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ये वो वर्थ इट वाली चीज नहीं है। और आज से 5 साल पहले कुछ कोविड वगैरह नहीं था, कोई किसी को जानता नहीं था, लॉकडाउन वगैरह तो क्या मतलब की बात, ये तो कुछ पता ही नहीं था। 2019 में, 2019 में, यस आप सबको बताता हूँ, 2019 में जब मैंने सारी चीजें देखी, मैंने फॉरएवर के बारे में समझा, 2019 में 18 साल का था, मेरे सामने फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आई, आप सबकी तरह, हाँ इंस्टाग्राम चला रहा था मैं, एक आया मेरे को फॉर्म आया, एक मतलब एक बंदे की स्टोरी दिखी कि अगर सोशल मीडिया से 15-20 हजार कमाना चाहते हो, कर दो स्वाइप अप। पहले लिंक वाला ऑप्शन नहीं था ना, पहले स्वाइप अप वाला ऑप्शन था। उसने उसने बोला कि स्वाइप अप कर दो, और आप सबको पता है मैंने स्वाइप अप कर दिया। मैंने बंदे से बात कर ली, बंदे की उम्र थी 19 साल, बंदे की उम्र थी 19 से 20 साल। उसने मेरे को बताया मैं 19-20 साल की उम्र में 3 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। और मैं बताऊं मेरे दिमाग में सबसे पहला क्या आया, जो तुम सबके दिमाग में भी आया होगा, फ्रॉडी। मेरे दिमाग में भी यही है, मेरे दिमाग में भी है। मैंने उसको बोला अरे भाई ये तो फ्रॉड कर रहा है भाई, 19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा 3 लाख रुपए कैसे कमा सकता है? मेरे दिमाग में ये आ गया फ्रॉड। उसने मेरे को बोला व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं सारा काम समझाता हूँ। वो ठहरे दिल्ली से, मैं ठहरा महाराष्ट्र से। अब भैया मैंने काम वगैरह समझा, मैंने सारी चीजें देखी। वो इंसान थे मिस्टर कृष्णा अरोरा, वो इंसान थे मिस्टर कृष्णा अरोरा। यस यू हर्ड राइट, मैं कृष्णा अरोरा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सारा काम समझाया, सब समझाया, सारी चीजें समझ A to Z, कंप्लीट नॉलेज दे दी नेटवर्क मार्केटिंग की। भाई ये करना होता है, ये हमारा काम है, ऐसे फॉरएवर नाम की कंपनी है, ऐसे यहाँ पे ये है, ऐसे ये है, ये ऐसे ये है, सब कुछ बता दी। मैंने बताऊं क्या करा, जो आप में से बहुत सारे लोग गलती करते हो, मैंने भी वही गलती करी। मैं भी इंसान ही हूँ, तुम्हारी तरह ही हूँ, यंग हूँ, यंगस्टर हूँ, है ना, जोश ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, वही मेरे अंदर भी थी। मैंने क्या कर दिया, मैं उनको बोलता ठीक है सोच के बताता हूँ। क्या बोला? ठीक है सोच के बताता हूँ। एक बात बोली थी मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट पहले कि मेरे अंदर चूल थी कि मैं ना जो भी चीज में घुसूंगा ना साला सोच समझ के घुसूंगा, क्योंकि मैंने धक्के खाए हुए थे। और मैंने सोच रखा था कि जो भी चीज में घुसूंगा रिसर्च करके घुसूंगा। मैं बहुत बड़ा कीड़ा हूँ भाई, मैं बहुत बड़ा कीड़ा हूँ। मेरे घर पे इतनी किताबें पढ़ी है, आप सब सोच नहीं सकते। ये देखो, ये है, आप सबको दिख रही होगी, ये देखो ये किताब है, ये कम से कम 10-15 किताबें तो यहीं पढ़ी है, जहां पे मैं डेली पढ़ता हूँ। 10-15 किताबें डेली पढ़ रहा हूँ अभी के समय पे। और मैं इतना बड़ा कीड़ा हूँ, इतनी मतलब मेरे को एक चीज थी कि नयन जिस भी चीज में घुसेंगे ना भाई, पूरी रिसर्च करके घुसेंगे, ऐसे तो घुसेंगे नहीं। आधी अधूरा ज्ञान मौत का समान, ये तो समझ आ चुका था। सिंपल, मैंने पूरी रिसर्च करना शुरू करी। और मैं आपको एक गलती बताना चाहता हूँ, आपने ना बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा, वो बताते हैं कि हमने ये करा ये करा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी गलती, जो मैं चाहता हूं तुम सब ना करो। जानना चाहते हो कौन सी गलती करी थी जो आप सारे लोग ना करो? हैंड रेस करके बताओ, हेलो, आपसे बात कर रहा हूं मैं।
यस, इधर देखो, इधर बाजू में नहीं, इधर, यस, तुमसे बात कर रहा हूँ। ऐसा मान लो तुम्हारी और मेरी वीडियो कॉल चल रही है आज, बस 10-15 मिनट 20 मिनट की वीडियो कॉल और बच्ची है, सुन लो अच्छे से, है ना। जानना चाहते हो मेरी गलती की, सब जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करी मैंने? मैंने उस इंसान को बोला कि मैं सोच के बता, और मैंने 6 महीने तक सिर्फ सोचा, सोचा नहीं, मैंने रिसर्च करी। मैंने 6 महीने तक सिर्फ सोचा, सिर्फ और सिर्फ सोचा, सिर्फ और सिर्फ सोचा कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने रिसर्च करी, मैंने यूट्यूब देखा, गूगल देखा, क्या क्या नहीं देखा। 6 महीने तक पूरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, नेटवर्क मार्केटिंग, सब चप्पा चप्पा मैंने पूरी रिसर्च करी, A to Z। आप सारे लोगों को पता है, मैंने ऐसी ऐसी बातें निकाली ना फॉरएवर को लेकर, ऐसी ऐसी चीजें मेरे को पता चली फॉरएवर को लेकर, ऐसी ऐसी चीजें समझ आ गई कि मेरे को लगा कि साला जो मैंने 6 महीने वेस्ट किए ना, वो मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी। 6 महीने लगा लिए काम को सिर्फ सोचते सोचते, करूं ना करूं, इसमें ये है, रिसर्च करी, सब करी। आज मैं आप सारे लोगों को ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं ना फॉरएवर की, ओपनली बोल रहा हूं सबके सामने मुंह पे, ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं ना फॉरएवर की, जो गूगल नहीं बताएगा तुम्हें, जो गूगल नहीं बता सकती तुम्हें। ऐसे ऐसे प्रूफ दे सकता हूं मैं तुम्हें फॉरएवर के, जो तुम्हारे पास गूगल पे भी अवेलेबल नहीं होंगे, यूट्यूब पे भी नहीं होंगे। मैं सीए था ना, सीए की पढ़ाई कर रहा था। सीए का एक ही चीज होता है कि साला कंपनी की बैलेंस शीट निकालो, कंपनी का पीएनएल निकालो, कंपनी का जीएसटी नंबर निकालो, कंपनी का पैन कार्ड डिटेल्स निकालो, कंपनी का ये सर्टिफिकेट निकालो, कंपनी का वो सर्टिफिकेट निकालो। आपको एक बात पता है, हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए, मेरे को पता है, मुझे नहीं पता आपको पता होगा या नहीं होगा, बट आपको पता है, हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए आपको मिनिमम 18 सर्टिफिकेट चाहिए रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलती है। क्या बोलती है? सुप्रीम कोर्ट ये बात बोलती है, अगर हिंदुस्तान में कोई कंपनी सिचुएटेड करना चाहते हो तो तुम्हें 18 सर्टिफिकेट चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं, 19 सर्टिफिकेट फॉरएवर के लेकर बैठा हूं। अगर इस मीटिंग में बैठा हूं, वीडियो कॉल पे अगर तुम सबके साथ मीटिंग में बैठा हूं ना, 3-4 हजार लोगों के सामने सर्टिफिकेट्स लेकर बैठा हूं, सारे के सारे सर्टिफिकेट। तुमको फॉरएवर का क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। पीएनएल चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए, जीएसटी नंबर चाहिए। भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें हिंदुस्तान में कोई कंपनी खोलनी है, 18 सर्टिफिकेट। आप ऐसा सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में पिछले 23-24 साल से पूरा अड्डा बना लिया, अड्डा बना लिया। सोचो, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, और इंडिया में ग्रो इसलिए कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल मिला है, और सेम कंपनी को 160 देशों में अप्रूवल मिला है। सेम कंपनी को 160 देशों में अप्रूवल मिला है, हर गवर्नमेंट उसको अप्रूव कर रही है, तो भैया कंपनी में दम होगा ना। ऐसी वैसी तो भगोड़ी कंपनी तो होगी नहीं, कंपनी में बहुत दम होगा। ये चीज मेरे को फिगर आउट हो गई, और उसके बाद मैंने 6 महीने के बाद, 6 महीने गलती करती, उसके बाद काम शुरू किया। फिर मेरे सामने एक और बड़ी मुसीबत आ गई। वो मुसीबत थी 2 सीसी करना, वो मुसीबत थी 2 सीसी कंप्लीट करना। मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। मैंने बोला ना, मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी भाई। महीने के 500 रुपए मिलते थे, उस वक्त गर्लफ्रेंड थी, गर्लफ्रेंड को संभालना पड़ता था 500 रुपए में, मोबाइल के रिचार्ज करने पड़ते थे, जियो आ गया था 250 रुपए, तो वो ले लेता था महीने के। मैं क्या करता, आप सब लोग खुद सोचो। 500 रुपए महीने के मिलते थे, मेरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। बट मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। बट भाई देखो, मेरे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। या तो आज ऐसे फटाफटीचर रहे, या तो जिंदगी भर फटाफटीचर रहे। मैंने सोचा आज रह लूंगा, आज थोड़े से कष्ट कर लूंगा, आज थोड़े से एफर्ट लगा लूंगा, आज थोड़ी सी चीजें करके पैसे अरेंज करके 2 सीसी करूंगा। जिंदगी भर फटीचर नहीं रहना चाहता। मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर थी। उसके बाद काम करा, मेहनत करी, एफर्ट लगाया, सारी चीजें करी। उसके बाद 6 महीने के अंदर मैनेजर कंप्लीट करा, अच्छी खासी इनकम करी। आज मेरे लिए देखो, मेरे लिए फॉरएवर इस चीज के लिए है कि मैं खुद की इनकम बताने यहाँ नहीं आया। मैं ये नहीं करा कि मैंने ये करा, मैंने ये करा, नहीं। मेरे लिए मैटर करता है लोगों ने क्या करा। मेरे लिए मैटर करता है कि जो लोग मेरे साथ इस काम में है, वो आगे बढ़े या नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि ये काम का पहला मोटिव ही यही है। ये काम का पहला मोटिव ही यही है कि आप भले बाद में आगे बढ़ो, जो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए आए हैं वो आगे बढ़े। अगर मैं इस मीटिंग में बैठा हूं ना, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये नहीं है कि मैं खुद को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, आप सारे लोग, मेरे अलावा 999 लोग जो जूम पे बैठे हैं, बाकी सारे लोग जो यूट्यूब पे बैठे हैं, वो लोग आगे बढ़े। और मेरा वही पर्सपेक्टिव है, और फॉरएवर में भी वही पर्सपेक्टिव है कि लोग आगे बढ़े। आप तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे, सिंपल। हमारा भी यही पर्सपेक्टिव था, टीम में लोग बड़े आगे, मैनेजर्स हुए, टीम में इनकम वगैरह लोगों की आई, अच्छी खासी इनकम हुई। मैं ये नहीं बता रहा कि भैया मैंने ये पैसा कमा लिया, वो कमा लिया, बट मैं फैक्ट्स की बातें क्लियर करने आया हूँ आज। मैं आज फैक्ट्स की बातें क्लियर करने आया हूँ कि मार्केट में सिचुएशन चल क्या रही है। आप सारे लोगों ने लिया था बुक और पेन, लिया था, आप सबको बोला था ना मैंने बुक और पेन लेने के लिए। कितने लोगों ने ले रखा है, प्लीज एक बार ही दिखाओ। अभी बुक और पेन का काम है, 2 मिनट का काम है, प्लीज 2 मिनट का कर लो यार, कोई तकलीफ थोड़ी ना है। तुम्हारे भाई के लिए इतना तो कर सकते हो ना, मुंडी हिला लो, कर सकते हो ना? पक्का? चलो बढ़िया है यार, काफी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया लोग हैं, प्यारे लोग हो, बहुत प्यारे लोग हो, सच बता। एक छोटा सा काम कर लो, बुक और पेन ले लो, ठीक है। और बुक और पेन लेने के बाद, ठीक है,
यहाँ पे ना मैं कुछ चार चीजें बता रहा हूँ, चार चीजें बता रहा हूँ, वो लिख लेनी है और उसके बाद आपको अपना आंसर भी उसके सामने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे ऊपर है ना, ठीक है, यहाँ पे आप सबको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे जो ऐसे हेडिंग है ना, यहाँ पे लिख लो नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल। लिख लो भाई, जो लिखेगा ना, माँ कसम एक ऐसी चीज दिखाऊंगा ये चीज करने के बाद तुम मान जाओगे कि जो बात मैं करवा रहा हूँ भाई नयन के अंदर दम तो है जी, ये बात बोल। लिख लो नेक्स्ट 5 years, लिख लो ये पॉइंट, तुम्हें ही बोल रहा हूँ, हाँ लिख लो नेक्स्ट 5 years, लिख लिया। उसके बाद लिखो नीचे इनकम, इनकम क्या करना है मैं बताऊंगा, पहले सिर्फ इनकम लिखो, इनकम लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिखो फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो सारे लिखो भाई, फैमिली। थर्ड ट्रेवल, फोर्थ मटेरियलिस्टिक, फोर्थ मटेरियलिस्टिक, गैजेट्स वगैरह लिख लो कोई दिक्कत नहीं, मटेरियलिस्टिक। लिख लिए चारों पॉइंट, चारों पॉइंट कवर हो गए। हाँ जी, जो नहीं लिख रहे भाई देखो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पैसा आ रहा है ना, ठीक है। चारों लिखें। आप सबको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 7:55 हो रहे हैं, आप सबको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। चलो 2 मिनट का समय दे दिया, 7:57 तक, 7:57 तक जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, अगले 5 साल में आप अपनी कौन सी इनकम चाहते हो कि हाँ भाई मेरे को इतनी महीने की इनकम पे पहुंचना है, वो लिख लो, लिख लो बस, जो भी हो। वो हो सकता है 1 लाख रुपए हो, लिखो, हो सकता है 2 लाख रुपए हो, लिखो, हो सकता है 3 लाख रुपए हो, लिखो, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखो। लिखा सबने, इनकम, ठीक है, वंडरफुल, चलो बढ़िया। सेकंड, सेकंड क्या लिखाया, फैमिली। अगले 5 साल में अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हो सकता है गोल्ड देना चाहते होंगे, हो सकता है कोई गाड़ी गिफ्ट देना चाहते होंगे, हो सकता है मम्मी को कुछ अच्छे कपड़े लेकर देना चाहते होंगे, जो भी करना चाहते हो, जो भी अपने परिवार के लिए करना चाहते हो, लिखो। सच बोल रहा हूं, तुमसे बात कर रहा हूं, लिख रहे हो ना। हाँ जी, हेलो, यस यूट्यूब वालों, यार तुम्हें मैं देख नहीं सकता बट यार मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, ठीक है, तुम सारे लोग मेरे बिल्कुल भाई बहन जैसे हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या था गाइस, थर्ड क्या था, मैं यार तुमको बता के मैं खुद भूल गया। एक बारी ना मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ, चैट बॉक्स में एक बंदा कोई बता दो फटाफट से, थर्ड क्या था जल्दी बता दो। फर्स्ट इनकम, सेकंड फैमिली, थर्ड ट्रैवल। अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हो ट्रैवल में, अगर खुद को घूमने का शौक है तो क्या घूमना चाहते हो अगले 5 साल में, लिख लो। सिर्फ बोल रहा हूँ लिखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लिखने के पैसे लगेंगे क्या, नहीं। ऐसा तो नहीं है कि तुमने लिखा बैंक का मैसेज आ गया 10,000 रुपए कट गए तुम्हारे अकाउंट से, तुमने लिखा कैसे, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। लिख लो, लिख लो, लिख लिया, ठीक है। ट्रैवल लिख लिया। फोर्थ मटेरियलिस्टिक, जो भी चाहते हो, आईफोन लेना चाहते हो लिखो, कार लेना चाहते हो लिखो, लैपटॉप लेना चाहते हो लिखो, एक अच्छी चीज लेना चाहते हो लिखो, जो लेना चाहते हो लिखो, जो लेना चाहते हो लिखो। मैंने बोला था ना 7:57 तक सब लिख लोगे हो तुम, और हो चुके हैं 7:57, और तुम सबने सब लिख लिया। बोलोगे भाई तुम तो जादूगर हो यार, है ना। लिख लिया, क्या बात है, चलो बढ़िया, सबने लिखा। अब एक कड़वा सवाल, अब एक कड़वा सवाल। आप सारे लोग अभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में जहां भी स्टैंड करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, एक जॉब करते हो, एक हाउसवाइफ हो, एक बिजनेस करते हो, वट एवर यू आर थिंग्स यू आर डूइंग, जो आपने वहां पे चीज लिखी है, मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे पास फॉरएवर के अलावा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां से वो चीजें अचीवेबल है, तो मेरे को बता दो। सबकी मुंडी ना ऊपर नीचे तो नहीं हो रही, इधर 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 उधर हो रही है। क्या तुम्हारे पास फॉरएवर के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी नौकरी है, कोई ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें इतने कम समय में वहां तक लेकर जाए, जो भी तुमने करी हो, जो भी तुमने करी हो, जो भी चीज तुमने लिखी हो, जो भी चीज तुमने लिखी हो, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर के अलावा जो तुम्हें वहां तक लेकर जाए। द आंसर इज नो, द आंसर इज डेफिनेटली नो। मैं सच बताऊं, मैं आपको, कोई नौकरी पैदा नहीं हुई होगी जो तुम्हें वहां तक लेकर जाए, कोई भी नौकरी ऐसी पैदा ही नहीं हुई है जो तुम्हें वहां पे लेकर जाए, कोई भी नौकरी ऐसी पैदा नहीं हुई। मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ, मैं फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करूं, मैं किसी प्रोफेशन को, किसी चीज को कुछ गलत नहीं बोल रहा, ना मैं नौकरी को गलत बोल रहा हूँ, ना मैं किसी चीज को गलत बोल रहा हूँ, बट मैं आप सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ, नौकरी में ना तुमको कुत्ता बना देंगे, कुत्ता, सच बोल रहा हूँ।
नौकरी में तुम सारे लोगों को कुत्ता बना देंगे। जो बंदा नौकरी करता है ना, वो बात मेरी बिल्कुल दिल से फील करता होगा कि भाई ये बंदा पते की बात कर रहा है। कुत्ता बना देते होंगे। 10,000 रुपए के लिए ना तुमसे 15-15 घंटे मेहनत कराए देंगे। मैं आप सबको ना एक चीज शेयर करता हूँ। मैं आप सारे लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सारे लोगों को एक चीज दिखेगी। एक अभी ना हमारी सीए कम्युनिटी में, मतलब एक सीए के ग्रुप में मैं एडेड हूँ, वहां पे ये चीज आई थी, आप सारे लोग देखो। एक लड़की है, मलयाली लड़की है, 26 साल की उम्र थी इस लड़की की। 26 साल की उम्र थी इस लड़की की, सीए थी ये लड़की, सीए। यस, महीने का 70,000 रुपए कमा रही थी ये लड़की, सीए थी। और बताऊं कुछ, कब की न्यूज है, आप सबके सामने डेट भी है, 19 सितंबर को, जिस दिन कृष्णा सर की रोल्स रॉयस आई, उस दिन ये लड़की की मौत हो गई है। रीजन बताऊं क्या है लोगों के सामने? वर्कलोड था। नौकरी करती थी, वर्कलोड था, वर्कलोड झेल नहीं पाई, डेथ हो गई। ये रियलिटी है इस दुनिया की। ये रियलिटी है। तुम सबको पता है कि नौकरी में लोगों की कितनी फटी पड़ी है। तुम सारे लोगों को पता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, विशाल करके, विशाल नाम है उस लड़के का। मेरे घर से सिर्फ ऐसा मान लो 1 किलोमीटर दूर रहता है। एक ऐसा बंदा जिसके बाप ने उसके ऊपर 22 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया। 22 लाख रुपए का एजुकेशन लोन लिया, एमबीए की स्टडी करने के लिए बेंगलोर के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में भेजा उसे। 22 लाख रुपए लिए उसके एजुकेशन लोन के, टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में भेजे। 2 साल हो गए बंदे को, उसने एमबीए किया। पिछले 6 महीने से घर बैठा हुआ है, क्योंकि कॉलेज वालों ने बोला है कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी, आपको नौकरी मिलेगी, बट अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये रियलिटी है उस दुनिया की। और बताऊं, और कड़वी चीज बता दूं एक और। ये तो अभी रियलिटी है, ये रियलिटी है इस दुनिया की। बड़े बड़े जो एजुकेशन लोन लेते हैं लोग, आजकल ना एक ट्रेंड बन चुका है लोगों का कि भाई एजुकेशन लोगे, एजुकेशन लोन लेंगे, अमेरिका चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे। भैया वहां की भी चीज बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, सौरभ करके, यूएसए में रहता है, न्यू जर्सी में। नंबर दे सकता हूँ उस बंदे का। वो बंदा आज से 8 महीने पहले अमेरिका गया है पढ़ाई करने के लिए। बाप का 25 लाख रुपए का कर्ज लिया है उसने, एजुकेशन लोन। वहां पे गया है। आपको पता है, अगर आप इमिग्रेंट होते हो, कोई भी दूसरे देश में जाते हो, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करनी पड़ती है। अगर नौकरी नहीं करोगे, निकाले जाओगे शहर से बाहर, कंट्री से बाहर भेज देंगे। 4 महीने उसको नौकरी मिली। पिछले 2 महीने से बेरोजगार होकर बैठा, उसको नौकरी नहीं मिल रही। उसको गवर्नमेंट से, यूएस गवर्नमेंट से उसको लेटर आया है, आखिरी 55 दिन का समय है, या तो नौकरी कर लो या तो देश छोड़ लो। आप खुद सोचो, अगर वो देश छोड़ लेता है, 25 लाख रुपए डूब गए। उसने 6-8 महीने वहां पे रह रहा है, महीने का 2-2.5 लाख रुपए का जो उसका खर्च हो रहा है उसके बाप का उसके ऊपर, वो सारे डूब गए। ये रियलिटी चल रही है। ये मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो देख रहा था, आप सबको भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। जसप्रीत नाम है बंदे का। उस बंदे के शो में एक पायलट आया था। उस बंदे के शो में एक पायलट आया था, एक ऐसा बंदा जिसने पायलट की पढ़ाई कर रखी है। 1.5 करोड़ रुपए का उसने पूरा पायलट का खर्चा किया। उसको लाइसेंस है, उसको जहाज उड़ाना आता है, उसको सब कुछ आता है। उसको नौकरी नहीं मिल रही। उसको नौकरी नहीं मिल रही। उसको पायलट की नौकरी नहीं मिल रही। आपको पता है, पायलट जो इतना बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, सबको पता है ना कितना बड़ा रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, कितनी इज्जत होती है पायलट की इस देश में, उसको नौकरी नहीं मिल रही भाई। उसको कोई पूछ नहीं रहा। आप सारे लोग सोचो, ये चल रहा है इस दुनिया, ये चल रहा है इस दुनिया में। और जब लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही, लोग गलत राह पे निकल जा रहे हैं। लोग गलत राह पे निकल जा रहे हैं, जुआ सट्टा इन चीजों में घुस जा रहे हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक ऐसा लड़का, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान का ही कहीं था, उसने ऑनलाइन बेटिंग में 96 लाख, 90 लाख, 96 लाख का उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। क्यों? क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा था, गलत चीज में घुस गया, अपने माँ बाप को सबको लुटवा दिया। आप सबको एक बात बता रहा हूँ, आज आप यहाँ पे हो ना इस मीटिंग में, अगर आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो यू शुड बी ग्रेटफुल। आप सबको ऊपर वाले को थैंक यू बोलना चाहिए कि यार ऊपर वाले तेरा शुक्राना है कि तूने मुझे यहाँ बिठाया, तूने आज मुझे इन लोगों के बीच में बिठाया। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। फिर भी ये सारी चीजें सुनने के बाद भी ना, तुम सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे, तुम सारे लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि फॉरएवर सही है या नहीं है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ मैं आप सारे लोगों को एक बात बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर के लेकर बारे में लोगों के पास ना इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। लोगों के पास, तुम दोस्तों से जाके पूछोगे, तुम लोगों से पूछोगे, वो उनके पास इंफॉर्मेशन है। आप सारे लोग मुझे बताओ, आपको पता है डॉक्टर का क्या क्या काम होता है? आप सबको पता है? हाँ जी, तुमसे बात कर रहा हूँ, कैमरे में बताओ, पता है ना डॉक्टर का क्या काम होता है? इलाज करना। डॉक्टर क्यों नहीं हो फिर तुम सारे? तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। जिसके पास नॉलेज है ना, उसके पास डिग्री पड़ी है डॉक्टर की। जिसके पास नॉलेज है उसके पास डिग्री पड़ी है डॉक्टर की। आप सबको पता है, एक बात क्लियर करता हूं आप सबके सामने, अगर हिंदुस्तान में हर साल 1,000 डॉक्टर भी बन रहा है ना, 5 डॉक्टर रहता है जो महीने का 1,00,000 रुपए कमाता है।
बाकी सारे डॉक्टर ये क्लिनिक साढ़े साढ़े से क्लिनिक लगा के रहते हैं, और उन बेचारों की फटी रहती है, बाप का एक बाप माँ बाप का लाख सवा करोड़ का लोन ले लेते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते। ये रियलिटी चल रही है इस दुनिया की। मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा, मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट ये बात है, ये कड़वी बात है, लोग नहीं बताते तुम्हें, मुझे पता है ना, लोग नहीं बताते तुम्हें। ये चीज है, ये फैक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बताता हूँ, एक बात मैंने सीखी थी इस बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, एक चीज क्लियर कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, इस दुनिया का सक्सेसफुल होने का एक शॉर्टकट है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ शॉर्टकट टू सक्सेस। ये शॉर्टकट टू सक्सेस है, बट ये शॉर्टकट टू सक्सेस में भी ना आपको कुछ शॉर्टकट दूसरे नहीं लगाने, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर एक इंडस्ट्री 50 साल का पैसा 5 साल में दे रही है, तो 50 साल की मेहनत भी तो 5 साल में मांगेगी ना, आपको वो करनी पड़ेगी, आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको वो एफर्ट लगाने पड़ेंगे, वो चीज करनी पड़ेगी। जेन्युइन बता रहा हूँ, एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जितने भी सारे लोग मेरे सामने यहाँ पे बैठे हो, मैं फैक्ट की बात शेयर करता करता हूँ। आप सबको अभी चीज दिल लिखवाई ना यहाँ पे मैंने, आप सारे लोगों को लिखवाई, आप सारे लोगों ने पन्नों पे लिखे होंगे सारे अपने सपने, सारी चीजें लिखी होंगी। मैं आप सबको एक चीज शेयर करता हूँ, मेरी स्क्रीन देखो आप सारे लोग, आप सारे लोगों को मैंने स्क्रीन शेयर करी है। आज से 5 साल पहले ना किसी बंदे ने मेरे को भी यही बोला था कि लिख लेना है, मैंने लिख लिया। किसी बंदे ने मेरे को बोला था कि नयन लिख ले तू, क्या पता पूरा हो जाए। मैंने सिर्फ लिखा, उसने बोला लिख ले और फोटो बना के लगा ले, मैंने वही करा। ये मेरी 5 साल पहले की मैंने ये चीज करी थी। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा नहीं बोलूंगा सब हो गया इसमें से, बट पहली चीज जो ये यहाँ पे दिख रही होगी पटाया बहामास, ये हो गई क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना पसंद था इसलिए मैंने लगाया था। उसके बाद कृष्णा सर जैसा एक अच्छा मेंटोर बनना था, टीम को गाइड करना था, वो हो गया। लग्जरी होम ये हो चुका है। फॉरएवर एप्पल फैमिली, एप्पल फैमिली आज तो भैया सब कुछ, मेरे घर के सारे डिवाइसेस एप्पल के, सब डिवाइसेस एप्पल के, 70-70 हजार के फोन तो ऐसे ही पड़े हैं घर में। ये गाड़ियां लगा रखी है, इन तीनों में से एक गाड़ी आ रही है इस साल। आप सबको एक चीज दिखाई मैंने, लग्जरी होम। मैं आप सबको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, इस काम के कारण मैंने कहां तक पहुंच गया। वो बात लिखने के कारण, उसके ऊपर मेहनत करने के कारण मैंने ये 5 मार्च 2024 मेरे जन्मदिन के दिन, मेरे माँ के जन्मदिन के दिन, मैंने ये घर अपने फैमिली वालों को गिफ्ट करा। मैंने अपने घर ये मेरी बहन को गिफ्ट करा, मेरे पिताजी को गिफ्ट करा, मेरी माता को गिफ्ट करा, मेरी मदर को गिफ्ट करा। और एक ऐसा घर जिसकी कीमत मेरे लिए, भाई देखो ये मेरे लिए कीमत लेस है, इसकी बहुत ज्यादा कीमत है मेरे दिल में, बहुत ज्यादा कीमत। ये घर मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करा। देख सकते हो ये सबका ड्रीम है, आप सारे लोगों का भी यही ड्रीम है ना? सबका ड्रीम है नहीं है? हैंड रेस करके बताओ। आप सबका भी ड्रीम है ना? मेरा भी यही ड्रीम था एक समय पे, मैं भी पागल था ये चीज के लिए, मैं भी दिन रात लगे रहता था, कुत्तों की तरह मेहनत करता था, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे को पता था कि होगा, एक दिन होगा, मैंने भी लिखा था ना। आज मैंने इसीलिए आप सबको लिखवाया कि लिख लो, क्या पता हो जाए। तुम भी 5 साल बाद किसी मीटिंग में बैठ के किसी को बता रहे होंगे कि एक बंदा आया था, पागल था यार वो बंदा, और उसने बोला लिख लो, पर साला लिख लिया तो पूरा भी हो गया। क्योंकि बताऊं, एक ही ये इंडस्ट्री है जो इतनी ग्रोथ दे सकती है, दुनिया की कोई इंडस्ट्री नहीं है जो ग्रोथ दे सकती है इतनी ज्यादा। मैं आप सबको एक बात बताऊं, आप नौकरी में चले जाओ, आप नौकरी में चले जाओ, मेरी एक सिस्टर है बैंगलोर में जॉब करती है, उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए आज के समय पे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी 1.5 लाख की सैलरी पिछले 3 साल से उतनी है, वो पिछले 7 साल से नौकरी कर रही है, 1.5 लाख की सैलरी उसकी उतनी ही उतनी है। जेन्युइन बता रहा हूँ, बट मैं आपको फॉरएवर की ग्रोथ बोल के नहीं दिखा के बताता हूँ। जब मैंने फॉरएवर में अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी थी, ये मैंने ना आप सबके सामने मेरी इनकम इनकम रख दी है यहाँ पे। जब 2020 के वक्त जब मैंने अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी थी, पहले महीने देखो, पहले महीने आप सबके सामने यहाँ दिख रहा है 19,904 रुपए। दूसरे महीने थोड़ा सा कम हुआ 12,000, क्योंकि कहा पैसा आ गया तो थोड़ा कंफर्ट में आ गया था कि भाई पैसा तो आ रहा है, अभी अभी तो बहुत काम करेंगे है ना। फिर आपको पता है ना 22 मार्च 2022 को, 2020 में क्या हुआ था? लॉकडाउन लग गया था, यस, कुछ भी नहीं आया, काम ही नहीं किया था, कुछ नहीं आया। उसके बाद लॉकडाउन लगा डिजिटली, जैसे आज आप और मैं बैठे हैं जूम पे, वैसे बैठने लग गए। पहले वापस आ गए 18,000 पे, फिर वापस आ गए 25,000 रुपए के ऊपर, 25,000 से किस पे गए? 50,000 रुपए के ऊपर। मेरे पापा ने मेरे को एक बात बोली, 50,000 रुपए जब आया ना, 25 से 50, मेरे पापा ने बोला कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा ना, ड्रग्स व्रग्स तो नहीं बेच रहा? मैं कहा नहीं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लो। एंड उसके बाद 50,000 से डायरेक्ट 1,14,000 रुपए। और मेरे पापा को कंफर्म हो गया कि ये कुछ गलत काम कर रहा है, बल्कि मैं नहीं कर रहा था। ऐसी ग्रोथ अगर दुनिया की कोई इंडस्ट्री तुम्हें दे सकती है ना, तो वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग है। कोई नौकरी नहीं दे सकती तुम्हें ऐसी ग्रोथ, कोई नौकरी नहीं दे सकती, मैं जनरल बता रहा हूं, कोई नौकरी तुम्हें ऐसी ग्रोथ नहीं दे सकती। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर आज तुम्हारी जीवन की, अगर आज तुम्हारी लाइफ की ट्रेजिडी हो रखी है, फकदब हो रखी है, दिक्कतें हो रखी है ना तुम्हारी जिंदगी में, एक चीज ध्यान रखना, उसके कारण तुम हो। और अगर तुम उसमें से बाहर निकलना चाहते हो तो आज कुछ करना पड़ेगा।
आज अगर कुछ नहीं करोगे फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। आज अगर पैसों के लिए रो रहे हो तो जिंदगी भर भी तो पैसों के लिए रोगे। अगर आज पैसा कमाने के लिए कुछ करोगे तो जिंदगी भर पैसा भी कमाओगे। क्योंकि आज पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि कल कुछ नहीं किया था यार। कल कुछ भी नहीं किया था, कल खाली बैठे थे, स्क्रोलिंग कर रहे थे, इंस्टाग्राम चला रहे थे, कल कुछ नहीं किया था, इसलिए आज पैसा नहीं है। अगर आज भी कुछ नहीं करेंगे कल भी पैसा नहीं होगा। सच बता रहा हूं, ये बात याद रख लो। और एक समझदार इंसान वो होता है जिसको पता होता है कि अगर पैसों की तकलीफ है, अगर किसी चीज की दिक्कत है, अगर किसी चीज की प्रॉब्लम है, पैसों की तकलीफ पैसों से ही सॉल्व की जाती है। पैसों की तकलीफ पैसों से ही सॉल्व की जाती है। मैं सच बोल रहा हूं, एक बात, पैसा कमाओ, जितना पैसा कमा सकते हो पैसा कमाओ। मैं सच बोल रहा हूं, दुनिया की हर एक चीज पैसे से आती है। दुनिया की हर एक चीज। तुम अपने माँ बाप को अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर जाते हो, पैसा। तुम अपने माँ बाप का अच्छे अस्पताल में, अगर वो बीमार है तो इलाज कराना चाहते हो, पैसा लगेगा। तुम पुलिस स्टेशन में जाके कोई चीज सॉल्व करवाना चाहते हो, कोई इशू सॉल्व करवाना चाहते हो, पैसा। गवर्नमेंट ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, पैसा लगेगा। तुम ट्रैवल करना चाहते हो, फ्लाइट में जाना चाहते हो, पैसा लगेगा। तुम माँ बाप को अच्छे तीर्थ स्थानों पे लेकर जाना चाहते हो, पैसा लगेगा। तुम उनको अच्छे अच्छे देश घुमाना चाहते हो, पैसा लगेगा। बिना पैसे के किसी की कोई, मैं देखो बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत कड़वी बात है इस दुनिया का, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तुम्हें तुम्हें लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी बहन भाई के अलावा लोग तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेंगे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता किसके लिए ये सुनना सही है, किसके लिए सुनना नहीं है, बट फैक्ट की बात है। कितने लोग एग्री करते हो, हैंड रेस करके बताना। पैसा नहीं है ना अगर, तो साला लोग औकात नहीं समझते तुम्हारी कुछ। सच बता रहा हूँ, ये एक समय पे मेरे साथ भी था। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ भी था एक समय पे। पैसा जब नहीं होता ना, तो लोग साला औकात नहीं देखते, लोग बिल्कुल कुछ वैल्यू नहीं करते आपकी। पैसा कमाना पड़ेगा, अपने माँ बाप को खुश रखना चाहते हो, पैसा कमाओ। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भैया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसे से सब कुछ नहीं आता। मैं एक बात बोलता हूँ, पैसा सब कुछ नहीं है मुझे भी पता है, बट पैसे से ही सब कुछ आता है। तुम अगर जो यहाँ पे लोग मुझे कह रहे हैं ना कि भाई पैसे से सब कुछ नहीं होता, ठीक है भाई, कोई तकलीफ की बात नहीं। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को बोल दो मैं पैसे नहीं दे रहा, मेरे को ऐसे पढ़ा दो। अपनी बहन की शादी करवाना चाहते हो, अपने दूल्हे, अपनी बहन के जवाई को, जो उनका हस्बैंड रहेगा, उसको बोल दो कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अच्छे से शादी नहीं करा सकता। उसको बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दहेज नहीं दे सकता। बोल पाओगे ये चीज? बोल पाओगे? जितनी हाउसवाइफ बेटी अपनी बेटी के लिए बोल सकते हो ये चीज? जितने भी लड़के बैठे हैं अपनी बहन के लिए बोल सकते हैं क्या भाई ये चीज? और जितने भी वो लोग बैठे हैं जो हस्बैंड है, जो मर्द हैं, जो 30 साल के ऊपर है, अपनी बेटी के लिए ये बात बोल पाओगे? द आंसर इज नो। कोई नहीं बोल सकता, उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा। मैंने बोला था वो बातें करूंगा जो दुनिया डरती है बातें करने से, कड़वी बातें करूंगा। फैक्ट की बातें कर रहा हूँ, कुछ गलत बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बोल के बता सकते हो। फैक्ट की बात है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 21st सेंचुरी में जी रहे हो, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है। यहाँ पे भाई सच बता रहा हूँ, कड़वी बात है तुम्हारा, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे तो बताऊं, पैदा होने से पहले भी डॉक्टर बोल देता है फीस जमा कर लो सर, फ्री डिलीवरी होगी, वरना डिलीवरी नहीं हो सकती। होती है नहीं होती है बात? एग्री करते हो या नहीं करते? ये बात फैक्ट है। बोला था मैंने, मैं वो बातें करूंगा जिसके लिए दुनिया डरती है वो बातें करने से। और मैं आप सबको एक बात बोलूंगा, आज एक डिसीजन बना लो, वरना जिंदगी भर पछताते रहेंगे। मैं पछताया 6 महीने, ओपनली बोल रहा हूँ मुंह पे, 6 महीने पछताया। अगर आप सोचो मैं 6 महीने काम करके 1 लाख रुपए पे पहुंचा, अगर 6 महीने पहले आता तो उस समय पे 2 लाख पे होता। आज भले अच्छी खासी इनकम है, आज लाखों रुपए कमा रहा हूँ, माँ बाप को बिल्कुल सेटल कर चुका हूँ। मेरे पापा अगले साल रिटायरमेंट ले रहे हैं अपने बिजनेस से। उनका एक 15-20 साल का वेल सेटल्ड बिजनेस है, उनमें से मैं उनको रिटायरमेंट दिला रहा हूँ। लाखों करोड़ों का बिजनेस है, बट मैं उनको रिटायरमेंट दिला रहा हूँ। घर दिलवा चुका हूँ घर वालों को, गाड़ी दिलवा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें दिलवा रहा हूँ। आज अकेला मैं आईफोन नहीं चला रहा, आईफोन का आईपैड वगैरह ये मैं नहीं चला रहा, मेरे परिवार वाले चला रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आज से 5 साल पहले मैंने अपने पिताजी को पैसों के लिए डरते हुए, पैसों के लिए रोते हुए देखा था। मेरे को पता है ना मेरी घर की सिचुएशन थी, मैंने अपनी माता को पैसों के लिए डरते हुए देखा था, रोते हुए देखा था। बट मुझे पता था कि साला अगर ये तकलीफ सॉल्व करनी है ना, तेरे को उतरना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, कम उम्र में जिस बंदे को मेच्योरिटी आ जाए, जिस बंदे के ऊपर जिम्मेदारी आ जाए ना, उसको कुछ नहीं दिखता, उसको सिर्फ एक चीज दिखती है कि भाई करना है। दैट्स इट। आप अपने आप को आज बहाना दे दोगे कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे दोस्त नहीं मान रहे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, मेरे पैसे अरेंज नहीं हो रहे, मेरा तो ये है, मेरा तो है। आज अपने आप को कर दोगे भाई, आज अपने आप को झूठी तसल्ली दे के मना लोगे। मैं सच बता रहा हूँ, फ्यूचर में नहीं मना पाओगे। फ्यूचर में नहीं बना पाओगे। अपने आप को ही कोसोगे कि यार समय था, अपॉर्चुनिटी थी, लोग थे, सिस्टम अच्छा था, हाथ पकड़ने के लिए भी तैयार थे, बट मैं कहीं पता नहीं बिजी था। आपको वो नहीं करना। टेक डिसीजन, डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, डिसीजन बनाओ और अपनी 2cc कंप्लीट करो, अपना काम शुरू करो। और जितने भी लोग काम में आ चुके हैं भाई, जितने भी लोग काम में आ चुके हैं, जो ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हैं भाई, एक बात बोल रहा हूँ, अड़े रहो, अड़े रहो।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 दिन बाद, 11वें दिन बाद, हर दिन याद रखना भाई, अगर 10 दिन बारिश होना तो 11वें दिन सूरज को उगना पड़ता है। अगर 11वें दिन नहीं उगेगा, 12वें दिन उगेगा, 12वें दिन नहीं उगेगा, 13वें दिन उगेगा, उगेगा। मैनेजर बनोगे तुम भी, लाखों रुपए कमाओगे। जो आज तुम हमें देख रहे हो, कृष्णा सर को देख रहे हो, बड़े मैनेजर्स को देख रहे हो, सारे सीएलटीज को देख रहे हो, जो अपने पेरेंट्स के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर वो कर सकते हैं तुम भी कर सकते हो। और मैं आप सारे लोगों को भी बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, ये आप सबके लिए भी पॉसिबल है। सिस्टम है आप सबके पास, लोग हैं आपके सबके पास, सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें तैयार है, बस आपको एक डिसीजन लेना है। आज डिसीजन ले लो, जिंदगी में कुछ कर लो, वरना जिंदगी भर भाई, क्योंकि देखो, अपॉर्चुनिटी तुम अपने ऊपर वाले से, खुदा से, जिस भी शक्ति में तुम विश्वास करते हो, तुम हमेशा हमेशा उससे ना सिर्फ एक ही चीज बोलते हो, एक मौका दे दे मैं कुछ करूंगा। भाई मौका लेके तो वो खुद तो नहीं आएगा ना नीचे कि हाँ भाई ये ले मैं तेरे लिए मौका लेकर आऊं, नहीं, वो फरिश्ते भेजता है। याद रखना, ऊपर वाला कभी नीचे नहीं आता, वो अपने फरिश्ते भेजता है, उसने भेजा है आपके लिए, उसने वो इंसान भेजा है आपके लिए जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, उसने वो इंसान भेजा है आपके लिए जो आपके साथ मदद करने के लिए, आपको मदद करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। आपको उसको पहचानना है, काम करना है और आगे बढ़ना है, दैट्स इट। और एक छोटा सा काम कर लो यार प्लीज, मेरे कहने पे, बस ये मीटिंग बस अभी हम रैप अप कर देंगे, 8:15 बज चुके हैं। एक छोटा सा काम कर लो, मैं आपको नहीं बोलूंगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये करो वो करो, कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, प्लीज, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है ना, 2 मिनट सिर्फ व्हाट्सएप ओपन करो, मैं आप सबके सामने अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ, मैं अपने अपलाइन को थैंक यू का मैसेज कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच सर कि आप मेरी जिंदगी में आए, नहीं तो भैया मैं आज भी वही 500 रुपए अपने माँ बाप से हर महीने के लेते रहता। आप सारे लोग भी थैंक यू करो, मैं आप सबके सामने मैसेज करता हूँ, ठीक है। मैंने आप सबके सामने अपने अपलाइन को मैसेज कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर। मैं आप सबको भी बोलूंगा अपने अपलाइन को मैसेज करो फटाफट से, सारे के सारे लोग, और एक डिसीजन बनाओ, 2CC करो, आगे बढ़ो, अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करो, मैनेजर्स लेवल अचीव करो, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं होती, सक्सेस की कोई सीढ़ी नहीं होती, बट एक चीज याद रखना, एक के बाद हमें करते रहना पड़ेगा, एक करोगे तो दूसरे पे जाओगे, दूसरा करोगे तो तीसरे पे जाओगे, एक लेवल अचीव करोगे तो ही दूसरा लेवल अचीव कर पाओगे। बड़ी चीजें हैं फॉरएवर में, छोटी बात नहीं है, छोटी बातचीत नहीं है, ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, अगर ये कंपनी ने हमारी जिंदगियों में खुशियां लाई है ना, तो तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियां लाएगी। मेहनत करने के लिए तैयार हो, एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो, तो हर चीज की गारंटी लेने के लिए तैयार है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच। अगर मीटिंग अच्छी लगी होगी तो रिव्यू शेयर कर देना, अपने अपलाइन को, अपने ग्रुप्स में, हर जगह रिव्यू शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, स्टोरी वगैरह लगा लेना। एंड मैं आप सबसे अगले महीने मिलता हूँ, अगले महीने वापस एक बढ़िया ट्रेनिंग के साथ मिलता हूँ। बस आप सबको यही बोलूंगा कि भाई पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे से ही सब होता है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम